बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कल 11 तारीख जो कि रक्षाबंधन का बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन व्यतीत हुआ। हमारे नैनाभिराम श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के शुभ दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो राखी का पर्व श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी इस वक्त मना रहे हैं। 3 तारीख से जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन गुरुमुख प्रेमियों को हो रहे हैं, 3 तारीख को श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में सुबह सवेरे श्री आरती मंदिर में श्री आरती पूजा पर श्री आरती पूजा के समय कृपा फरमाई। तब से ही दर्शनों की बहार आई हुई है। नित्य प्रति गुरुमुख प्रेमी आनंद से सराबोर हैं, भाव विभोर हैं। चारों ओर एक तो ये सावन माह का जो हरियाली का दौर है चारों ओर दिखाई दे रहा है। ठंडी हवाएं कुदरत वैसे ही चारों तरफ फैलाए हुए है और रिमझिम बरसात की फुहारें भी लगी हुई हैं। इंद्र देव मेहरबान हैं और जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम वासियों के लिए ये शुभ अवसर श्री दर्शनों का, सेवा का, सत्संग का और अपने चरण कमलों की नज़दीकी का जो बख्शा है गुरुमुख प्रेमियों को। गुरुमुख प्रेमी अपने भीतर एक सच्ची हरियाली का अनुभव कर रहे हैं कि परम पिता परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं सद्गुरु अपने दर्शनों से निहाल कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। गुरुमुख प्रेमी पूरा लाभ उठा रहे हैं। जब भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं, गुरुमुख प्रेमी इसी प्रकार अपने भीतर और बाहर एक सुंदर आकर्षण से खींचे चले जाते हैं, भक्ति की ओर प्रेरित होते हैं। भक्ति की भावना भीतर अपने हिलोरे लेने लगती है। संसार से उपरामता पहले से भी अधिक बढ़ जाती है। क्यों कि जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए होते हैं, दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं, उस वक़्त संसार की तो क्या
अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं होती, अपने शरीर से अनजान हुए केवल और केवल सतगुरु के गीत गाते हुए हर पल व्यतीत करते हैं गुरुमुख, और अपने भीतर चित्त में भी सतगुरु का ही अक्स छाया रहता है, सतगुरु का नूर समाया रहता है। हर वक्त जयकारों का जय घोष हर वक्त होता रहता है, जिससे कि चित्त हर समय आकर्षित होता चला जाता है, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाती है। फिर सुबह से लेकर जब से नींद खुलती है, चाय पीने से लेकर दिन भर नाश्ता करते वक्त, लंगर में भोजन करते वक्त, फिर शाम को चाय पीते वक्त, फिर शाम को रात्रि का भोजन करते वक्त, दोपहर को लंगर करते वक्त केवल सतगुरु के ही नज़ारे नज़र आते रहते हैं। खुली आँखों में भी और बंद आँखों में भी जब जब सोए हुए होते हैं, कच्ची पक्की नींद खुलती है थोड़ी देर के लिए भी, तो वही जो सारा दिन नज़ारे खुली आँखों से देखते हैं, फिर वो रात को भी अपने आँखों के सामने घूमने लगते हैं। कुछ और करने के लिए, कुछ और सोचने के लिए, कुछ संसार के लिए, कुछ शरीर के लिए, परिवार के लिए कुछ बचता ही नहीं है करने के लिए। इच्छा ही नहीं होती, मन ही नहीं करता कि कुछ और सोचा जाए और कुछ देखा जाए। केवल सतगुरु के नज़ारों में ही मन रमा रहता है, आत्मा खुशहाल होती हुई अपने प्रभु परमात्मा के गीत गाती है और परमात्मा के आशीर्वाद से अपनी खुराक ग्रहण करते हुए, खुशियाँ मनाते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करने में इतनी सराबोर होती है, इतनी अगर देखा जाए कि कुछ कहते नहीं बनता, वर्णन नहीं किया जा सकता कि आत्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। गुरुमुख प्रेमियों के लिए बड़ा ही स्वर्णिम अवसर सतगुरुदेव महाराज जी समय समय पर प्रदान करते रहते हैं। और अभी जो कि ये रक्षाबंधन का पर्व चल रहा है और कल जो रक्षाबंधन श्री गुरु महाराज जी ने सब गुरुमुख प्रेमियों के साथ मनाया, सबको ये शुभ अवसर दिया, तो परसों से ही श्री दर्शन हाल में ये संदेश मिला कि कल शुभ रक्षाबंधन का पर्व है और जिसका जो समय है और जिसको मनाने का जो समय रहेगा वो सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में राखी भेंट करने का श्री परमहंसों के चरणों में सब गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिलेगा। तो उस वक़्त की उन घड़ियों की सभी गुरुमुख बाट जोहने लगे, इंतज़ार करने लगे, और वही मधुरम वेला, वही स्वर्णिम घड़ियाँ आ गई कि हमारे
नैना अभिराम श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी सुबह श्री मंदिर जी में जब आने का समय हुआ, उससे पहले ही गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में अपने साथ लाई हुई राखियाँ श्री परमहंसों के आगे सामने ही माथा टेकने वाली जगह पर रेलिंग पर अपने अपने भावना के अनुसार अपनी सुरती के धागे सतगुरु के चरणों से बांधते हुए सब नज़र आ रहे थे। और इसी प्रकार देखते ही देखते जैसा कि 6 बजे का श्री आरती पूजा का समय हुआ करता है लगभग, जब भी श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाएं श्री आरती हुआ करती है, तो श्री गुरु महाराज जी लगभग 6 बजकर कुछ 10-12 मिनट के करीब श्री गुरु महाराज जी ने श्री मंदिर जी में कृपा फरमाई। श्री गुरु महाराज जी की श्री कार के आगे शीशे के ऊपर एक छोटा सा सजावट किया हुआ, जो कॉक सीट पर जो सजावट हुआ करती, उस पर कुछ बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था रक्षा बंधन मुबारक। यानी ये श्री गुरु महाराज जी की ओर से सबको मुबारकबाद दी गई। फिर जब श्री गुरु महाराज जी वेदी में श्री परमहंसों की नज़दीकी में कृपा फरमाई, श्री गुरु महाराज जी अपने साथ सुंदर सुंदर राखियाँ लेकर के महात्मा जनों की टोली के साथ श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी के नज़दीक नीचे चरण कमलों को अपने चौकी पर रखते हुए श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी को शुभ तिलक लगाया, उनके श्री चरणों में दोनों ओर तिलक लगाया। फिर एक सुंदर राखी जगमग जगमग करती हुई श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में भेंटा करी, बांधी। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गुलदस्ता भेंट किया, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भोग भी भेंटा किया। और इस प्रकार जयकारे लगते रहे, जयकारों का जय घोष होता रहा और शंख भी बजते रहे। थोड़ी थोड़ी देर में शंख बजाए गए। इसी प्रकार श्री परमहंसों के आगे श्री गुरु महाराज जी माथा टेकते हुए सभी श्री परमहंसों को, श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, फिर श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को, और चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को, और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को, सभी को तिलक लगाते हुए मस्तक पर, क्या वो स्वर्णिम नज़ारा कि अपने श्री कर कमलों की सुंदर उंगली से तिलक लगाने का जो नज़ारा देखने का अवसर मिला, मन भाव विभोर हुआ कि गोल गोल सुंदर तिलक एक ही बार में श्री गुरु महाराज जी लगा दिया करते हैं। हमेशा की तरह आज भी श्री गुरु महाराज जी सुंदर तिलक लगाते हुए, और साथ में आदरणीय महात्मा जन जो अपनी अपनी सेवा भी कर रहे, कोई
पुष्प की ट्रे लेकर खड़े हुए हैं, कोई प्रसाद हाथों में लिए हुए हैं, कोई राखी हाथ में लिए हुए हैं, कोई गुलदस्ते हाथ में लिए हुए हैं, श्री गुरु महाराज जी को भेंटा करते जा रहे हैं और श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों के आगे भेंटा करते जा रहे हैं। और इस प्रकार से इन नज़ारों को कोई 10-12 मिनट तक देखने का अवसर मिला और जयकारे लगते रहे, शंख बजते रहे। और फिर श्री गुरु महाराज जी ने सबको माथा टेकते हुए श्री आरती कर कमलों में लेकर श्री आरती फिराई। श्री आरती का सभी गुरुमुख गान करते हुए आरती और बेनती की समाप्ति पर सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया, अपने आप को सतगुरु के आगे नतमस्तक किया। जैसे कि आज लग रहा था कि सभी गुरुमुख प्रेमी अपने मंगल भविष्य की भावुक कामना को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हों, रक्षा की गुहार कर रहे हों और सुरती के धागे अपने सतगुरु के चरणों से बांध रहे हों। और फिर श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर हुक्मनामा दे करके सभी गुरुमुख को उठाया हमेशा की तरह और आशीर्वादों से नवाजा। फिर देखते ही देखते इशारा हुआ, सभी गुरुमुख प्रेमी सामने लाइन बनाकर राखी भेंट करने के लिए खड़े हुए, जो अवसर श्री गुरु महाराज जी ने प्रदान किया। महात्मा जन अपनी साइड में लाइन बनाकर श्री गुरु महाराज जी के आगे से माथा टेकते हुए राखी भेंटा करते हुए चलते गए और आशीर्वाद प्राप्त करते गए। भगत जन सामने की ओर से, भगतानिया जन सामने की ओर से, बाई जन अपने स्थान पर अपनी लाइनों में चलते हुए, दर्शन करते हुए, माथा टेकते हुए, राखी भेंटा करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए चलते चले जा रहे थे। कितना सुंदर ये नज़ारा कि समय बंधा हुआ था, समय बंध गया, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे कि कोई भीतर अपने हलचल नज़र नहीं आ रही थी, जैसे कि मन बिल्कुल स्थिर हो गया हो अपने सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के दर्शनों में, सतगुरु के दीदार में मतवाला हुआ मन नाच रहा हो मयूर बनकर। फिर इसी प्रकार आरती पूजा की समाप्ति प्रसाद के साथ कि एक स्वादिष्ट हलवा प्रसाद के रूप में, हमेशा कढ़ा प्रसाद तो मिलता ही है, आज विशेष हलवा सुबह सवेरे मंदिर जी में खाने के लिए सबको प्रसाद रूप में मिला। गुरु महाराज जी कितना ध्यान रखते हैं गुरुमुख प्रेमियों का, अपने गुरुमुखों का तन का ध्यान रखते हैं, मन का ध्यान रखते हैं, आत्मा का ध्यान रखते हैं, सबका कल्याण करते हैं। सब कुछ हमारे जीवन का वे भली भांति जानते हैं कि हमें कब क्या चाहिए, कब किस वक्त हमें क्या ज़रूरत है। केवल हमें ज़रूरत है तो केवल विश्वास की ज़रूरत है, श्रद्धा की ज़रूरत है, अपने सतगुरु से सच्चा हार्दिक विमल शुद्ध प्रेम करने की ज़रूरत है, बस। इसी प्रकार
हलवे के साथ साथ बधाई रूप में डिब्बे में भी प्रसाद दिया, जिसमें एक गोल घेवर छोटा रखा हुआ और नमकीन का पैकेट उस डिब्बे में रखा हुआ, सबको वितरित किया गया। फिर श्री गुरु महाराज जी ने श्री मंदिर जी से बाहर कृपा फरमाई और संगत जैसे कि श्री गुरु महाराज जी ने विशेष गुरुमुख प्रेमियों के लिए ही प्रेरणा भेजी हो, या श्री गुरु महाराज जी ने विशेष गुरुमुख प्रेमियों के लिए ही ये अवसर चुना हो कि बहुत कम से कम संगत के साथ ये शुभ अवसर नित्य प्रति प्राप्त हो रहा है कि छोटे श्री दर्शन हाल के अंदर, छोटे दर्शन हाल को भी भरा हुआ नहीं देखा जा सकता, और श्री मंदिर जी का हॉल जो है आधा भी भरा हुआ नहीं हुआ करता। लेकिन आज रक्षाबंधन के दिन कुछ थोड़ी सी संगत अधिक थी, फिर भी बड़े आराम से दर्शन होते हैं और बड़े आराम से मंदिर के भीतर बैठने का बड़ी आसानी से सबको अवसर मिल रहा है। और जो परसों अनाउंस हुआ था कि कल 11 बजे के लगभग पावन सत्संग हॉल में, जो छोटे श्री दर्शन हॉल में नित्य प्रति दर्शन खुल रहे हैं, कि यहीं इसी सत्संग हॉल में, सत्संग भवन में सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों का अवसर मिलेगा। तो फिर आरती के पश्चात लंगर में जो नाश्ता था, गुलाब जामुन का प्रसाद भी वहाँ सबको मिला। और कितनी महिमा करें, कितना बखान करें, किन किन चीज़ों का करें, खाने पीने की चीज़ों का करें, आँखों से देखने वाले नज़ारों का बखान करें, कानों से सुनने वाले मधुर मधुर सत्संग, मधुर मधुर गीतों का, संगीतों का, भजनों का, इसका बखान करें, या जो यहाँ पर मौसम है, हरियालियाँ हैं, अंदर की हरियाली है, बाहर की हरियाली है, किस किस प्रकार से ये जुबान वर्णन करे, वर्णन तो होने में आता ही नहीं है। जुबान थक जाती है, सतगुरु के गुण अनुवादों को गाया जा ही नहीं सकता। फिर भी अपनी जुबान पवित्र करने के लिए मन चाहता है कि गुणगान करता रहूं, बखान करता रहूं, गीत गाता रहूं अपने सतगुरु के, अपने तन को, अपने मन को, अपने रोम रोम को पुलकित करता रहूं। फिर वो इंतज़ार 11 बजे की लगी हुई थी कि कब 11 बजे, यहाँ काम क्या है, यही तो कार्य है, कब सत्संग होगा, कब श्री आरती होगी, कब श्रीकार के दर्शन होंगे, कभी आरती में दर्शन होंगे, कब दर्शनों के अंदर दर्शन होंगे, कब भजन सुनने को मिलेगा, कब प्रसाद खाने को मिलेगा, कब कौन सा प्रसाद मिलेगा। हमारे सतगुरु जो कि पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, चारों ओर से झड़ी लगा देते हैं, बहारें ला देते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में। इसीलिए तो संसार की शुद्ध बुद्ध भूले हुए गुरुमुख प्रेमी मतवाले हुए घूमते हैं, यहाँ घर छोड़ छोड़ कर आ जाते हैं। जिनको लगन है, जिनको प्रेम है, जिनके भाव हैं सतगुरु के साथ, जिनको सतगुरु के आशीर्वाद का सुरक्षा कवच चाहिए, वो संसार से मतवाले हुए बार बार सतगुरु के चरणों में आते हैं, सेवा के अवसर पाते हैं, दर्शनों के नज़ारे अपने भीतर में भर कर ले जाते हैं। फिर इस प्रकार 11 बजे जो कि समय था, तो 11 बजे से ही, बल्कि उससे भी
पहले से श्री दर्शन हॉल के गेट खुल चुके थे, गुरुमुख प्रेमी आना शुरू हो चुके थे, अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। जहाँ सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, दुखों के चारों ओर से समाचार मिलते हैं, दुख और मुसीबतों को झेलकर हर इंसान इस दुनिया में परेशान है, मोह माया में गलतान है, हैरान है, वीरान है। वहीं सतगुरु के दीवाने चाहे दरबार में बैठकर श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे हों या अपने घर में बैठे हुए हों, अगर उनकी सुरती का धागा अपने सतगुरु के चरणों से बंधा हुआ है, तार जुड़ी हुई है, सुरती की तार जुड़ी हुई है, लगन लगी हुई है, वो घर बैठे भी वही का वही लाभ प्राप्त करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो गुरुमुख प्रेमी आते जा रहे थे, श्री दर्शन हॉल में बैठते जा रहे थे। कुछ थोड़ी सी भीड़ जैसे कि बढ़ी हुई थी, लेकिन छोटे दर्शन हॉल के भीतर ही भीतर बड़े आराम से बैठे हुए सभी गुरुमुख प्रेमी। फिर भी जगह बची हुई कि अगर 100 बंदे और आ जाएं तो बैठ जाएंगे, 200 बंदे आ जाएंगे तो भी बैठ जाएंगे, ऊपर चढ़ने का अवसर मिल जाएगा, लेकिन ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं थी। इतने खुले दर्शन हो रहे थे और देखते ही देखते लगभग 12 बजे के आसपास श्री गुरु महाराज जी, जो कि हमेशा की तरह पर्दों के भीतर से जब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में माइक देने से पहले माइक को पहले खटखट करते हैं आदरणीय महात्मा जी। तभी इस माइक की खटखट की आवाज़ से ही ये संकेत पाकर, ये इशारा पाकर सभी गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी जगह पर दंडवत प्रणाम की मुद्रा में लेट जाते हैं। जैसी भी जगह मिलती है, कोई आधी दंडवत कर पाता है, कोई पूरी कर पाता है, जैसे भी जिसको अवसर मिलता है। हर प्रेमी गुरुमुख का भाव यही होता है कि मैं दंडवत किए हुए अपने सतगुरु के चरणों में पड़ा हुआ हूँ, मेरे सतगुरु मुझे हुक्म देकर अपने मुखारविंद से वचन फरमाकर मुझे उठा देंगे, मुझे खड़ा कर देंगे, मुझे मेरे अंदर, मेरे भीतर ताकत बख्शेंगे, मेरे अंदर वो एनर्जी भर देंगे कि मैं खड़ा होकर सतगुरु के सामने हाथ जोड़कर वंदना कर सकूँगा, सतगुरु के दर्शन कर सकूँगा, सतगुरु का सत्संग कर सकूँगा, सतगुरु के वो स्वर्णिम नज़ारे, वो लीलाएं देख सकूँगा। सो सतगुरु गुरु महाराज जी सबको हुक्मनामा देकर उठाते हैं। फिर आदरणीय महात्मा जी 2 बार और हुक्मनामा देते हैं श्री गुरु महाराज जी की तरफ से, और फिर भजन बोलना शुरू हो जाता है। और फिर हमेशा की तरह जैसे महात्मा जन माथा टेकते हैं, विशेष सुविधा महात्मा जनों के लिए की गई कि जो बीच में मेज होती है, श्री गुरु महाराज जी के आगे मेज रखी होती है, बाहरी ओर से गुरुमुख प्रेमी चलते हुए बाहरी ओर से चलते हुए फिर भीतर की ओर से गुरु महाराज जी के नज़दीक होते हुए सब माथा टेकते हुए चल रहे थे। चलते हुए महात्मा जन फिर घूमकर श्री गुरु महाराज जी के ओर से
नज़दीकी में माथा टेकते हुए इस प्रकार लाइन घूमती हुई महात्मा जनों की माथा टेकते हुए चल रहे थे। जाने क्या श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई, क्या श्री गुरु महाराज जी ने परोपकार ऐसा कमाया कि नज़ारे को बहुत ही भाव विभोर बना दिया, सुंदर बना दिया, मन को लुभाने वाला नज़ारा बना दिया कि श्री गुरु महाराज जी सिंहासन से उठ खड़े हुए, आगे उतरकर सिंहासन से खड़े हो गए और सिंहासन को एक विशेष मुद्रा में कर दिया गया कि जिस प्रकार श्री गुरु महाराज जी एक साधारण कुर्सी पर विराजमान हुए हों, वहीं के वहीं सिंहासन को थोड़ा पीछे कर दिया, या सिंहासन पर जो श्री गुरु महाराज जी की बैठक होती है उसको आगे पीछे किया जा सकता है। वहाँ पर साधारण कुर्सी पर बहुत नीचे हो गए, जो केवल बड़ी मुश्किल से श्री गुरु महाराज जी का मुखार बिंद और मस्तक जो दिखाई दे रहा था, दर्शन हो रहे थे। और इस मुद्रा में विराजमान होकर फिर जो महात्मा जनों की लाइन उसी प्रकार चल रही थी कि श्री गुरु महाराज जी के परले किनारे से सभी गुरुमुख चलकर फिर श्री गुरु महाराज जी की ओर से जो मेज का किनारा है उस ओर से चलते हुए आ रहे थे। फिर श्री गुरु महाराज जी ने सभी महात्मा जनों से अपने कर कमलों पर बड़े ही मधुर मुस्कान के साथ राखी बंधवाई। और कोई महात्मा जन अगर भूल जाते और केवल माथा टेक कर आगे बढ़ने लगते तो श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों को महात्मा जनों की पीठ पर ऐसे लगाते हुए इशारा करते हुए कि भाई राखी बांध कर जाओ। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने सबसे राखियां बंधवाई और कितने ही महात्मा जनों को सिर पर थापी देते हुए प्रसन्नता से निहाल किया और सबको प्रसाद भी देते गए। और सभी महात्मा जन, जो महात्मा जन पहले माथा टेक चुके थे, उनको फिर से लाइन में बुलाया गया। वो भी इसी प्रकार राखी कर कमलों में बांधते हुए बिल्कुल नज़दीक की 1 फुट जितनी दूरी महात्मा जनों के मस्तक में और श्री गुरु महाराज जी के मस्तक के बीच में रही होगी। और कर कमलों को तो हर कोई अपने हाथों से टच कर ही रहा था जब राखी बांधनी है। तो जैसे कि बहन भाई राखी का जो ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं, बहनें अपने भाई को राखी बांध रही होती हैं, तो कितनी दूरी होती है, वही की वही दूरी। और जब श्री गुरु महाराज जी किसी से बात करने लगते थे राखी बंधवाते हुए, तो अपने श्री कान को उस महात्मा जी के मुख के पास, मुंह के पास थोड़ा सा और बढ़ा देते तो मात्र 6-7 इंची की 8 इंची की दूरी रहती होगी। ऐसा नज़ारा चल रहा था और सभी गुरुमुख प्रेमी देख देख कर इस नज़ारे को निहाल हो रहे थे कि ऐसी रक्षाबंधन नहीं देखी कभी, ऐसा रक्षाबंधन का त्यौहार श्री गुरु महाराज जी के साथ नहीं मनाया अपने जीवन में। ऐसा स्वर्णिम नज़ारा देखने को गुरुमुख प्रेमियों को मिल रहा था कल रक्षाबंधन के दिन। और फिर एक और मौज हुई, एक और सुंदर नज़ारा बना दिया, समा बांध दिया। श्री गुरु महाराज जी ने आदेश किया और महात्मा जन जो भीतर होते हैं वो भक्तों की ओर रेलिंग की तरफ आके इशारा किया। कुछ जिम्मेवार ड्यूटी पर रहने वाले भक्तों को कि सभी गुरुमुख प्रेमी पहले तौलिए वालों को शुरू किया, पक्के तौलिए वाले, फिर कच्चे तौलिए वाले। फिर ऐसा इशारा हुआ कि सब के सब गुरुमुख जितने भी संगत के बाहर के लोग थे, सबको ये आदेश हुआ कि सब
लाइनों में आकर सारी लाइनें भर गई भक्तानियों की और भक्तों की। और फिर भाईजनों को भी ये सब शुभ अवसर प्रदान हुआ। सब ने राखी मेज पर श्री गुरु महाराज जी को भेंटा की और सबको प्रसाद मिला। वेपर एक एक वेपर सबको वितरित किया गया। कोई भी नहीं बचा ऐसा जिसने इस रक्षाबंधन का अवसर सभी अंदर के बाहर के, क्या पक्के क्या कच्चे, क्या बेटा क्या दरबारी क्या गृहस्थी, सबको एक कर दिया, एकम एक कर दिया सबको। कोई अलग नहीं है श्री गुरु महाराज जी की नज़र में। ये दिखाया गुरु महाराज जी ने, हम समझ सके, हम महसूस कर सकें, ये हम पर डिपेंड है। ये हमारा भाव है कि हम किस प्रकार से समझ पाएंगे, किस प्रकार से हमें समझना चाहिए। लेकिन सतगुरु ने तो सब कुछ एक करके दिखा दिया कि वो कितना हम सबसे प्यार करते हैं। जो गुरुमुख अपने घरों में बैठे हुए हैं उनसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि जो दरबार में स्थायी तौर से निवास करते हैं। उतना ही प्यार हर गुरुमुख से जो अपने घरों में रहते हैं उनसे भी करते हैं, बशर्ते कि सुरती का धागा जिसने सतगुरु के चरणों में बांधा हुआ है, बांधे रखता है, उसको कमज़ोर पड़ने नहीं देखता। सुरती के धागों को, सुरती की तार को हर वक्त जांचता परखता रहता है कि कहीं मेरी सुरती का धागा सतगुरु के चरणों से दूर तो नहीं हो रहा, कहीं कोई बीच में त्रुटि तो नहीं हो रही। इस प्रकार से सतगुरु अपने सभी गुरुमुख प्रेमियों की संभाल करते हैं, रक्षा करते हैं। इन नज़ारों के साथ सभी गुरुमुख प्रेमियों ने बड़ी देर तक, आज बहुत से समय के बाद आज इतनी देर तक दर्शन खुले रहे, लगभग 1.5 घंटा या इससे भी अधिक हो सकता है। जबकि इतने दिनों से रोज़ श्री प्रयाग धाम में आधा घंटे के अंदर सब कार्य हो जाता है, सत्संग भी होता है, भजन भी होते हैं, सब लोग माथा भी टेकते हैं, सब बेटा पूजा भी कर लेते हैं, लीला भी हो जाती है। आज 1.5 घंटा भी आराम से ऐसे हो गया और अभी भी जैसे कि थोड़ा और समय लगा हो। फिर श्री गुरु महाराज जी जो भजन बोल रहे थे तो उनको इशारा किया, जब सब ने माथा टेक लिया, लाइनें सब खाली हो गई, तो इशारा जोर जोर से कर कमलों से इशारा किया, भजन जोर से बोलने लगे, आवाज़ खोल दी, माइक के स्पीकरों की आवाज़ खुल गई। और फिर महात्मा जनों की तरफ इशारा किया कि नाचो। फिर महात्मा जन खड़े होकर नाचने लगे। फिर देखते ही देखते अपने कर कमलों से भक्तों की ओर इशारा किया, भक्त भी खड़े होकर नाचने लगे। फिर देखते ही देखते लोग इशारा करते रहे कि बैठ जाओ बैठ जाओ, सभी खड़े होने लगे, क्योंकि उस वक़्त वो समय होता है लीलाओं का, प्रसाद लूटने का, प्रसाद लुटाने का। फिर प्रसाद में क्या होता है, मौसमियाँ होती है, अनार होते हैं, सेब होते हैं, टॉफ़ियाँ होती हैं, बिस्कुट के पैकेट होते हैं, वेपर के पैकेट होते हैं, टॉफ़ियाँ होती हैं। वही सब होने की उम्मीद से सब खड़े होने लगते हैं कि मैं आगे पहुंच जाऊं, मैं आगे पहुंच जाऊं। सब लोग इशारा करते रहे कि बैठने का, जब तक तो सब के सब खड़े हो गए। श्री गुरु महाराज जी भी खड़े हो गए थे और फिर न चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाते लीला करने से, क्योंकि गुरुमुख प्रेमियों का प्यार मजबूर करता है। गुरुमुख प्रेमियों की जो लगन है अपने सतगुरु के चरणों में, जो सुरती की तार जुड़ी हुए गुरुमुख प्रेमियों की, कि वो चाहते हैं कि हमें और समय मिले। सतगुरु अपने तन की सुध बुध, जैसे गुरुमुख प्रेमी अपने शरीर की सुध बुध भूले हुए, अपने घर बार को भूले हुए, परिवार को भूले हुए, संसार को भूले हुए सतगुरु के चरणों में सुरती जोड़ कर बैठे होते हैं। सतगुरु भी अपने शरीर के कष्टों को ना देखते हुए
किसी भी प्रकार से अपनी परवाह न करते हुए गुरुमुख प्रेमियों को खुशहाल बनाते हैं, माला माल बनाते हैं, लीलाओं से सराबोर करते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी प्रसन्न चित्त मुद्रा में फिर खड़े हो गए, फिर आ गए मौसमियों के टप और लुटाने लगे श्री गुरु महाराज जी, और आदेश किया महात्मा जनों को, आप भी लुटाओ। कभी इधर इशारा करते, कभी उधर इशारा करते, कभी भाई जनों की ओर, कभी भक्तानियों की ओर, फिर टॉफियाँ, फिर व्यापार, इस प्रकार से लुटाते चले गए। फिर श्री कर कमलों में श्री गुरु महाराज जी ने एक गुलदस्ता उठा लिया और एक गुलदस्ता लुटा दिया। नए नए नज़ारे श्री गुरु महाराज जी दिखाते ही रहते हैं और दिखा रहे थे। फिर टॉफियाँ टपों से बरसने लगी और बरस बरस कर गुरुमुख प्रेमियों के आगे जब गिरती तो गुरुमुख प्रेमी लपकने के लिए, झपटने के लिए, जैसे कोई मुंह फाड़ कर खड़ा है, कोई आंखें फाड़ कर खड़ा है, सुध बुध खोए हुए कि कहाँ क्या हो रहा है। केवल एक ही कि मेरी तरफ गुरु महाराज जी लुटाएंगे, मेरी तरफ लुटाएंगे। ऐसा लग रहा था कि किसी को खाली नहीं जाने दिया, और ऐसा लग रहा था कि अभी श्री गुरु महाराज जी अंदर कृपा करेंगे और यहीं श्री दर्शन हाल के कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा, क्योंकि सब ने माथा टेका था, सबको प्रसाद मिला था। लेकिन जो प्रसाद बैठकर वितरित होता है वो नहीं हुआ था, तो कोई नहीं जानता कब क्या होने वाला है। सत्संग भी नहीं हुआ था इतना समय होने के बाद कि 1 घंटे से ऊपर समय हो गया दर्शन खुले को, जबकि शुरू में ही सर्वप्रथम सत्संग होता है। और आज सारा कुछ नया प्रोग्राम था, हर प्रकार से श्री गुरु महाराज जी ने नई लीला रचाई। फिर श्री गुरु महाराज जी ने सबको इशारा किया कि बैठ जाओ। श्री गुरु महाराज जी अगर इशारा करें बैठने का तो भला कैसे हो सकता है कि कोई बैठे ना। और फिर महात्मा जी ने अनाउंस किया, सब गुरुमुख अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। सभी गुरुमुख बैठ गए और इधर तुरंत सत्संग शुरू हो गया हमेशा की तरह। फिर ऐसा लगने लगा जैसे अभी दर्शन खुले हैं और अब सत्संग शुरू हुआ है, सिर प्रसाद भी वितरित होगा। फिर सत्संग के पश्चात प्रसाद की बारी आई। सबके पास पहले से ही कागज दिए हुए थे जब दर्शन हाल में आए थे, लेकिन किस प्रकार तब्दीलियां होती गई, हर कोई अपने चित्त के अंदर यही सोचता रहा कि सत्संग होगा कि नहीं, जो प्रसाद वहाँ रखा हुआ था ढका हुआ वो वितरित होगा कि नहीं। लेकिन फिर से जब सत्संग की बारी आई फिर सब समझ में आने लगा। फिर सत्संग समाप्ति के बाद वो प्रसाद सबसे पहले जो कागज बटे हुए थे उसके अंदर मूंग दाल का हलवा भर भर कर दिया गया। और इतना ही नहीं, जिसने जितना ले लिया फिर बाहर महात्मा जी वो परातें लेकर, थाल लेकर बाहर बैठे हुए थे कि जिसको जितना चाहिए ले जाओ। कितनी श्री गुरु महाराज जी की कृपा, कितना प्यार, कितना दुलार अपने गुरुमुख बच्चों से। मन भर आता है जब ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचकर भी मन हमारा गदगद हो जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं कि इस संसार के अंदर, इस कलयुग में जहाँ हाहाकार मचा हुआ है वहाँ बेखुंठों सा नज़ारा हमें देखने को मिलता है। जहाँ श्री गुरु महाराज जी पहुँच जाते हैं, जहाँ कदम रखते हैं वहीं बैकुंठ बना देते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए। कितनी सतगुरु की कृपा है। फिर हलवे के प्रसाद के बाद एक एक वेपर और बड़े बड़े सुंदर सुंदर सेव सबको वितरित किए गए। बैठे बैठे सबको प्रसाद मिला। फिर 1-2 भजन और बोलते रहे और प्रसाद चलता रहा। फिर श्री गुरु महाराज जी ने जब जाने के लिए मन बनाया, श्री गुरु महाराज जी सबको
एक तरफ से आशीर्वाद देना शुरू किया, भाई जनों की तरफ से कोने से आशीर्वाद देते देते फिर सामने भगतानी जनों को, फिर भगत जनों को, फिर महात्मा जनों को आशीर्वाद देते देते श्री अंदर की ओर श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। और इस प्रकार ये श्री दर्शनों का जो स्वर्णिम नज़ारा देखने को मिला, स्वर्णिम अंदाज में श्री गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा बरसाई, इतना प्यार लुटाया, प्रसाद लुटाया, इतनी लीलाएं की, जेबों के अंदर सबकी प्रसाद ही प्रसाद था। क्योंकि कितना प्रसाद मिला, खाने को भी मिला, ले जाने को भी मिला, और प्रसाद कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। कोई सोचता है कि मैं प्रसाद ले जा रहा हूँ, लेकिन ये भी सोचे वो कि इस प्रसाद को कौन कौन खाएगा, कहाँ कहाँ उसी के द्वारा वो प्रसाद कहाँ कहाँ पहुँचाया जाएगा। श्री गुरु महाराज जी किस किस की क्या क्या ड्यूटी लगाते हैं कि वो प्रसाद भागों से कहाँ कहाँ उन्हीं के गुरुमुख प्रेमियों तक पहुँचता है, उनकी रूहों तक पहुँचता है। कोई संसारी हो, गुरुमुख हो, किस किस का सतगुरु के चरणों में प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, संबंध बना हुआ है। आज अपने सतगुरु के चरनार विंदों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। सब गुरुमुख प्रेमियों को आज कल के रक्षाबंधन के त्यौहार की मैं आज लाखों लाख बधाई देता हूँ कि सभी गुरुमुख प्रेमी जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनकी महिमा को सुनते हैं, गाते हैं, उनके गुणानुवादों का वर्णन करते रहें, अपने इस जीवन को सकारात्मक करते रहें, अपने सुरती की तार को सतगुरु के चरनार से जोड़ कर रखें और अपने मन को भाव विभोर होकर रखें। सतगुरु का प्यार यूं ही बरसता रहेगा और सतगुरु की कृपा और आशीर्वाद सुरक्षा चक्कर के रूप में हमें मिला रहेगा। सुरक्षा चक्कर के भीतर जो सुरक्षा चक्कर सतगुरु ने बख्शा है, 5 नियमों की पालना, 2 घंटे भजन अभ्यास, इसको करते हुए अपने जीवन को महफूज इस युग के अंदर जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवात्मा को परमात्मा से मिलाकर एकाकार करके अपने जीवन को सफल करना है। लोक सुखी करना है, परलोक सुहेला करना है। लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।